आज मैं आपको नंबर सीरीज़ का पार्ट 3 करवाऊंगा। जिन्होंने पार्ट 1 और 2 नहीं देखे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से उन्हें ज़रूर चेक करें। तो बात करते हैं यहाँ पर पहले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसमें हमें अंश तथा हर की वैल्यू दी गई है, मतलब वैल्यू बट्टे में दी गई है। तो यहाँ पर श्रृंखला इस प्रकार है कि 2/3, 4/7 और आगे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है कि यहाँ क्या आएगा। फिर आगे दिया गया है 11/21 और 16/31। जब ऐसी क्वेश्चन आते हैं तो आपने अंश को अलग मानकर चलना है और हर को अलग मानकर चलना है, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर 2 का गैप हो और यहाँ पर हो सकता है 4 का गैप हो। ज़रूरी नहीं कि अगर यहाँ 2 का ही गैप है तो नीचे भी 2 का ही गैप होगा। तो अंश और हर में आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है। और जैसे कि मैंने आपको पहले की वीडियोज़ में बताया है कि आपने डिफरेंस देखना है, तो ये इन दोनों में डिफरेंस कुछ खास नहीं है। वैल्यू धीरे धीरे आगे बढ़ रही है तो इसका मतलब यहाँ पर प्लस हुआ है। अगर वैल्यू एकदम से बढ़ जाती तो उसका मतलब होता है गुणा है या स्क्वायर है या फिर क्यूब है। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, यहाँ वैल्यू धीरे धीरे बढ़ रही है। तो ऊपर वाली वैल्यू को हम देखते हैं कि इसमें डिफरेंस कितने का है। तो अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे तो इन दोनों में 2 का डिफरेंस है, यहाँ का डिफरेंस हमें पता नहीं और यहाँ का भी नहीं, और यहाँ पर जो डिफरेंस है वो 5 है। तो हो सकता है यहाँ पर 3 आए और यहाँ 4 आए और इसे 2 3 4 5 इस तरह का यहाँ पर सीक्वेंस बना हो। तो इसे देखते हैं फॉलो करके। अगर यहाँ पर डिफरेंस 3 है तो यहाँ वैल्यू आएगी 7, और 7 में अगर 4 को ऐड किया जाए तो वो 11 बन जाएगा। तो यहाँ पर ये कंडीशन फुलफ़िल हो रही है। अगर यहाँ पर 7 आ जाए तो यहाँ पर जो डिफरेंस है इन दोनों का डिफरेंस 2, 4 और 7 का डिफरेंस 3, 7 और 11 का 4 और 11 और 16 का 5। तो ये कंडीशन यहाँ पर फुलफ़िल हो रही है, तो यहाँ 7 आएगा। जब आप पेपर करते हो तो आपने देखना है कि ऑप्शन में क्या क्या दिया है। जैसे यहाँ पर ऑप्शन में केवल एक ही जगह पर 7 दिया है, तो इस तरह आपको हर की वैल्यू फाइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप इसी तरह से आंसर ठीक लगा सकते हो। लेकिन मैं आपको यहाँ पर हर का भी बताऊँगा। तो ये हमारे पास हर दिया गया है, यहाँ पर भी हम डिफरेंस देखेंगे अगर, तो इन दोनों में 4 का डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस हमें पता नहीं, क्वेश्चन मार्क और 21 का डिफरेंस भी हमें पता नहीं। लेकिन 21 और 31 में 10 का डिफरेंस है, तो यहाँ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर यहाँ पर मैं 2 का गैप दूँ तो यहाँ पर 6 लिखूँगा और यहाँ 8 लिखूँगा, तो ये यहाँ पर सीक्वेंस बैठ रहा है। तो अगर हम इसे यहाँ पर फॉलो करते हैं तो अगर इन दोनों में सबसे पहले 3 और 4 में 4 का गैप है, और अगर यहाँ पे अगर मैं 6 का गैप दूँ तो ये बन जाएगा हमारे पास 13, और अगर इस 13 में मैं 8 को जोड़ूँ तो ये 21 बन जाएगा, और 21 में अगर 10 को जोड़ूँ तो ये 31 बन जाएगा। तो इस तरह से आपका आंसर ये वाला ठीक हो जाएगा। लेकिन पेपर में आपने ऐसा करना है कि अगर एक पॉसिबिलिटीज़ भी ठीक हो रही है और केवल जैसे 7 यहाँ पर केवल इसी ऑप्शन में था, तो आपने इसको टिक लगा लेना है और नीचे वाले को फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। अब अगले क्वेश्चन को करते हैं। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि एक वैल्यू है और वो है 2, 12, 36, 80 और 150। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हमें वैल्यू को देखना है, तो यहाँ पर वैल्यू धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन ये ना तो धीरे है ना ही एकदम से उछाल आ रहा है वैल्यू में। मतलब ये धीरे धीरे बढ़ रही है, ना तो ये पूरे धीरे तरह से बढ़ रही है और ना ही एकदम से ये आगे बढ़ रही है। तो यहाँ सबसे पहले हम इनका डिफरेंस फाइंड करेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो अगर हम देखते हैं कि 2 और 12 में 10 का डिफरेंस है, 12 और 36 में 24 का डिफरेंस है, 36 और 80 में 44 का डिफरेंस है, और 80 और 150 में 70 का डिफरेंस है। तो यहाँ से हमें पता नहीं लग रहा है कि ये वैल्यू किस तरह से दी गई है, यहाँ पे क्या गुणा हो रहा है या फिर क्या जमा हो रहा है। अगर कभी क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व ना हो तो आपने डिफरेंस का डिफरेंस निकाल देना है। तो डिफरेंस का डिफरेंस होगा यहाँ पर ये 14 होगा, ये 14 होगा, और 24 और 44 का डिफरेंस हमारे पास 20 आएगा, और 44 और 70 का डिफरेंस हमारे पास, इसका डिफरेंस हमारे पास 26 आएगा। तो यहाँ पर एक चीज़ हम नोटिस कर सकते हैं कि इनमें सेम डिफरेंस है, यहाँ पर 6 का डिफरेंस है, तो आगे भी 6 का डिफरेंस होगा। जो वैल्यू यहाँ पर आएगी उसमें 6 ज़्यादा होगा इससे, तो ये होगा 32, और अगर ये 32 होगा तो 70 में सबसे पहले 32 ऐड होगा। 70 में अगर 32 को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 102, और अगर 102 को हम 150 से जमा करेंगे तो ये बन जाएगा 252। तो जो सही आंसर है वो है हमारा 252। तो सही ऑप्शन हमारा
सी है, सही ऑप्शन हमारा सी है 252। अगर पता नहीं लगे तो मैं फिर से बता देता हूँ कि मैंने किया क्या। मैंने सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस निकाला जो कि मेरे पास 10 आया। फिर मैंने इसका और इसका डिफरेंस निकाला जो कि मेरे पास 24 आया। फिर मैंने इन दोनों का डिफरेंस निकाला जो कि 44 आया, और अंत में इन दोनों का जो कि 70 आया। फिर मुझे पता नहीं लगा कि इनमें बढ़ रहा है या फिर कुछ गुणा हो रहा है, तो मैंने इन दोनों का भी डिफरेंस निकाला तो मेरे पास 14 आया, और यहाँ पर मेरे पास 20 और यहाँ पर 26। फिर मैंने देखा कि यहाँ पर 6 का डिफरेंस है और यहाँ भी 6 का है, तो आगे भी 6 का डिफरेंस होगा। तो उस 6 को मैंने यहाँ पर ऐड किया तो ये आता है 32, और 32 को अगर हम 70 में ऐड करेंगे, क्योंकि ये इनका डिफरेंस है और 70 और इस वैल्यू का डिफरेंस होगा ये, तो यहाँ पर हमारा 102 आएगा, और 102 हमारा डिफरेंस होगा इसका और 150 और जो यहाँ पर वैल्यू आएगी उसका, तो वो होगा 252 और 150 का डिफरेंस होगा 102। उस प्रकार से ये क्वेश्चन मैंने आपका सॉल्व किया। अब अगली सीरीज़ में देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि वैल्यू किस तरह से बढ़ रही है। यहाँ आप देखोगे कि यहाँ पर वैल्यू एकदम से बढ़ रही है। शुरू में वैल्यू हमारे पास 2 थी, फिर 3 आई, फिर 2 आई, फिर 15, फिर एकदम से 245। तो यहाँ पर तो एक बात तय है कि यहाँ गुणा हुआ है, और जब इस तरह की सीरीज़ आती है तो आपने हमेशा 2 को 3 बनाने की कोशिश करना है कि 2 से 3 को कैसा बनाया जाए। तो हम यहाँ पर 2 को 3 कई तरीक़ों से बना सकते हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ पर 2 को गुणा करेंगे 1 से और फिर जमा करेंगे 1 से, तो ये 3 बन जाएगा। तो आगे वाली कंडीशन को फुलफ़िल करके देखना है कि हमने 3 से 2 को कैसे बनाना है। तो 3 से 2 कैसे बनेगा, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर कुछ माइनस हुआ होगा, पहले गुणा फिर माइनस। तो अगर हम करते हैं कि 3 गुणा, अगर हम 3 को यहाँ पर, अगर मैंने यहाँ पर इसको 1 से गुणा किया और मान लीजिए इसको मैंने यहाँ पर 2 से गुणा किया, तो यहाँ पर 2 आता है, तो 3 दूने 6, तो यहाँ पर 6 बनेगा। और माइनस अगर मैं 2 का स्क्वायर करूँ तो यहाँ पर 2 आ रहा है, तो ये सीक्वेंस यहाँ पर बैठ रहा है, तो यहाँ पर भी हमें स्क्वायर मानकर चलना होगा। तो जो 2 से 15 का जो डिफरेंस होगा उसमें ये हुआ है कि 2 में सबसे पहले 3 का गुणा किया, फिर जमा किया गया 3 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर पहले हमने प्लस किया, फिर यहाँ पर हमें माइनस करना पड़ा। तो इसी तरह से यहाँ अगर यहाँ प्लस माइनस तो यहाँ पर प्लस होगा। तो 3 को अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो वो 6 आएगा, और 3 का स्क्वायर यहाँ पर 9 होता है, तो हमारे पास 15 आएगा। तो ये कंडीशन फुलफ़िल कर रहा है। तो 15 को हम अगर, तो आगे की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो अगर 15 को मैं, तो हम अपने 4 से इसको गुणा करना है। अगर 15 को मैं 4 से गुणा करता हूँ और माइनस करता हूँ 4 स्क्वायर, तो इसको गुणा करके आएगा, तो यहाँ पर हमारे पास 60 आएगा। और अगर 60 में मैं माइनस करूँगा 16, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 44, तो वो वैल्यू 44 आएगी। और अगर हम 44 को करेंगे गुणा 5 से और उसमें जमा करेंगे 5 का स्क्वायर, तो अगर हम इसको इससे गुणा करेंगे 5 चौके 20, 5 चौके 20, 220 को अगर हम 25 ऐड करेंगे इसमें, तो यहाँ पर हमारा 245 आ रहा है, जो कि राइट आंसर है। तो यहाँ पर आएगा 44। जब आप नंबर सीरीज़ करते हो तो आपने कोशिश करनी है कि 2 से 3 को किस तरह बनाएं, और 3 से 2 को, अगर ये 2 कंडीशन फुलफ़िल होती है तो 90% चांस होता है कि जो आपने पॉसिबिलिटी मान के चले हैं वो पॉसिबिलिटीज़ ठीक है। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है कि एक वैल्यू है हमारे पास 3, 12, 27, 48, 75 और 108। तो इस कंडीशन को जब हम देखते हैं तो यहाँ पर भी वैल्यू हमारी जो कि धीरे धीरे बढ़ रही है, इसका मतलब यहाँ पर कुछ प्लस हुआ है। तो सबसे पहले जब आपके पास इस तरह की वैल्यू दी होती है तो सबसे पहले आपने डिफरेंस निकालना है। जब प्लस हुआ होता है, जब वैल्यू धीरे धीरे बढ़ रही होती है, तो क्वेश्चन में सबसे पहले आपने डिफरेंस निकालना है। तो इन दोनों का डिफरेंस है 9, और इन दोनों का डिफरेंस है 15, इन दोनों का डिफरेंस है 21, इन दोनों का 27, इन दोनों का 33। तो यहाँ पर हम एक चीज़ तो समझ चुके हैं कि यहाँ पर 6 का डिफरेंस है। तो 33 और जो आगे वैल्यू होगी उसमें भी 6 का डिफरेंस होगा। तो अगर हम 33 में 6 को ऐड करते हैं तो ये 39 होगा। तो 108 और जो आगे वाली वैल्यू आएगी उसमें 39 का डिफरेंस होगा। तो 108 में हमको
139 को ऐड करना है। तो 147 हमारे पास यहाँ पर सही आंसर आएगा। तो 147 है, तो 147 दिया गया है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर ठीक हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है 5760, फिर 960, फिर 48, 16, 8। जैसे कि मैंने आपको पहले टाइप में बताया था कि जब पार्ट 1 करवाया था कि कुछ क्वेश्चन में डिवीज़न भी हुआ होता है कि वैल्यू को भाग दिया होता है। तो यहाँ पर वही बात हो रही है कि यहाँ पर वैल्यू को भाग दिया गया है, जिससे ये बड़ी से एकदम अचानक छोटी वैल्यू बन गई है। तो अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ हमें पता लग रहा है कि इसमें अगर हम 8 को हम 2 से गुणा करेंगे तो ये 16 बन रहा है। हम उल्टी तरफ को जाएंगे, उल्टी दिशा की ओर, तो ये 16 बन रहा है। और अगर हम इसको इससे करेंगे तो इसको हमने गुणा 3 से किया होगा। और अगर 48 को गुणा हम 4 से करेंगे तो 192 हमारे पास आएगा। और अगर 192 को हम 5 से भाग करेंगे तो 960 आएगा। तो यहाँ पर 960 है। तो ये कंडीशन हमारी फुलफ़िल हो चुकी है कि यहाँ पर गुणा हुआ है। इसको हम इस तरह से भी कर सकते थे कि जैसे यहाँ पर सबसे पहले इसे डिवाइड किया गया है 3 से, फिर इसे डिवाइड किया गया है, फिर इसे 2 से डिवाइड किया गया है। तो इस वाली वैल्यू को 4 से डिवाइड किया है, इसे 5 से डिवाइड किया है और इसे 6 से डिवाइड किया है। 1 2 3 4 5 6। एक तरीका तो मैंने आपको ये बताया कि इसमें गुणा हुआ है, और एक तरीका यहाँ पर है कि इस वैल्यू में डिवाइड हुआ है। जैसे यहाँ सबसे पहले यहाँ पर इन दोनों में 2 का डिवाइड हुआ है, और इस वाली से इस वाली वैल्यू के लिए यहाँ पर डिवाइड किया गया है 3 से। तो यहाँ अगर देखेंगे तो 960 इसको इसमें किया गया है 6 से डिवाइड, और इसको 5 से डिवाइड किया गया है, और इस वाली वैल्यू को 4 से। अगर इसमें 5 से डिवाइड किया जाए तो यहाँ पर आएगा 192, और 192 को अगर हम डिवाइड करेंगे 4 से, 4 चौके 16 और 8 चौके 32, तो 48 आएगा यहाँ पर आंसर। तो ये 2 तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब अगर बात की जाए इस तरह की, तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे कि वैल्यू में, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया गया है कि एक वैल्यू दी गई है 8, 12, 18, 27, और आगे फिल इन द ब्लैंक दिया है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो अगर आप वैल्यू को देखेंगे तो ये धीरे धीरे बढ़ रही है, तो हो सकता है यहाँ पर प्लस किया होगा। जब भी छोटी वैल्यू दी जाती है तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें हर बार प्लस किया होगा। 90% चांस है कि उसमें प्लस किया गया है, लेकिन कई बार 10% चांस होता है कि उसमें गुणा किया गया है। अब आप कहोगे कि अगर गुणा किया होता तो ये एकदम से बढ़ जाती। ऐसा नहीं होता। अगर आपने यहाँ पर पॉइंट वाली वैल्यू से गुणा किया तो यहाँ पर ये वैल्यू कम आएगी। तो सबसे पहले हम कोशिश करते हैं 8 को 12 बनाने में। तो अगर हम यहाँ पर +4 करते हैं तो ये 12 बन रहा है। और अगर हम 12 से 18 बनाएंगे तो 2 का गैप देके हम यहाँ पर 6 बनाएंगे तो ये 18 बन रहा है। अगर हम 18 को 27 से करेंगे तो यहाँ पर अगर 8 आएगा, अगर यहाँ पर 8 का डिफरेंस होता तो यहाँ पर 26 आता, लेकिन यहाँ पर 27 है, तो ये वाली पॉसिबिलिटी यहाँ नहीं बैठ रही। तो हमें कुछ और फाइंड करना होगा। तो एक और तरीका है कि अगर मैं 8 को दूँ गुणा 0.5 से, 1.5 से अगर मैं इसको गुणा करूँ तो ये 12 आ रहा है। अब आप बोलोगे तो 12 कैसे आया, तो मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको। अगर 8 को गुणा करते हैं 1.5 से 1.5 से, तो सबसे पहले 1 को अगर हम गुणा करेंगे 8 से तो 8 आएगा, और अगर हम 0.5 को 8 से गुणा करेंगे तो 4 आता है। आपने पॉइंट वाली वैल्यू को हमेशा ऐसा निकालना है कि अगर 0.5 दिया गया हो तो आप ऐसा कर सकते हो कि 8 को आप 2 से डिवाइड कर लो, जो आएगा वो जमा कर देना है। तो यहाँ पर 12 आएगा। तो यहाँ पर 12 आ रहा है। तो ये वाली कंडीशन यहाँ पर पहले स्टेज में तो फुलफ़िल हो रही है। दूसरे में देखते हैं। अगर 12 को मैं 1.5 से गुणा करूँगा तो हमारे पास क्या 18 आता है। अगर 12 को मैं 1.5 से गुणा करूँगा तो अगर 1 से गुणा करेंगे तो 12 तो आएगा ही आएगा। 0.5 से करेंगे तो मैंने आपको बताया है कि अगर 0.5 दिया गया हो, केवल 0.5 दिया गया हो, तो ही आप ऐसा करना है कि आप 12 को 2 से डिवाइड कर लो। तो यहाँ पर 6 आ रहा है, तो ये 18 बन रहा है। तो ये वाली कंडीशन यहाँ पर क्या हो रही है, फुलफ़िल हो रही है। तो अगर मैं 18 को गुणा देता हूँ 0.1.5 से, तो ये मेरा 27 आ रहा है। जब मैं 27 को 1.5 से गुणा करूँगा तो यहाँ आएगा 27 तो आएगा, और 27 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 13.5। तो यहाँ पर 13.5 को हम ऐड करेंगे तो 5.0, तो 40.5
या फिर 40 सही 1/2। तो ये आपका आंसर आ चुका है। तो ये थे आज की वीडियो के कुछ क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर कोई वीडियो में गलती हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि मैं उसे आगे वाली आने वाली वीडियो में सुधार सकूं।